अच्छा अच्छा। माता जी, मैंने इसलिए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम सतखंड जाएंगे, कोई कहता है सतलोक जाएंगे, कोई कहता है हम स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। अरे हम तो कामना सब कुछ कर रहे हैं, मगर परमात्मा की इच्छा से ही तो होगा कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, शरणागत हुए बिना प्राप्ति कहाँ है। शरणागत पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि करने से होगा ही नहीं। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कल्याण बाबा, जीव की सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन, सब उसके अधीन है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि उस ब्रह्म के अधीन, और वो अंश रूप में हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। तो तीन खोजा तीन पाया। जिसने खोज की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, बस यहीं से बात शुरू होती है। फिर बीच का ये कितना भी, मैंने तो कोई सब्जेक्टिव ज्ञान किया ही नहीं कल्याण बाबा कभी। मुझे तो अपने गुरु सतगुरु की शरण गई और उन्होंने सहज मार्ग बताया और सहज में लखा दिया। क्योंकि ये सब्जेक्टिव ज्ञान तो इतना ही हम कहते रहो। जड़ के बारे में कहोगे तो जड़ भी अनंत है, चेतन के बारे में कहोगे चेतन भी अनंत है। ठीक है, जिसकी जो जिज्ञासा है वो प्रश्न अंदर से उठेंगे, लेकिन अध्यात्म की गहराई के प्रश्न बहुत अलग हैं, जहाँ केवल एक ही खोज है, मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। और जब ये पता लगता है कि मैं कौन हूँ गुरु कृपा से, तब ये ऑटोमेटिक अपने आप सारे विकार खत्म होते हैं और संचित कर्म हमारे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। साधक ना भूत ना भविष्य, केवल प्रेजेंट मोमेंट। बस आपने मुझे प्रेम से कुछ पूछा, मैंने कुछ कह दिया, उसके आगे ना पीछे कुछ। जीवन जीवन बिल्कुल अभी और यहीं इसी क्षण बहने लगता है। यदि हम कहा ना कि सब ज्ञान ध्यान जब से रिक्त हो जाएं आप, और वो स्वभाव अंदर से भीतर से बहने लगे, आपको कोई याद ना हो। कहा ना कि कुछ बात ऐसी बने परमात्मा भूले ना। अगर हमें याद करना पड़े तो फिर वो बात आई नहीं, क्योंकि वो तो मौजूद है। आत्मा हर हर मनुष्य, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, सब में मौजूद है वो आत्मा। लेकिन मनुष्य के भीतर तब प्रकट होती है जब वो अपना खोज करता है भीतर, मैं कौन हूँ। तब आत्मा परमात्मा में मिलकर ब्रह्म में मिल जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, कि ब्रह्म के अलावा कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को ब्रह्म कह रहा है, वो मैं से रिक्त होकर जब ब्रह्म में मिला तब कि ब्रह्म ही है मेरा स्वरूप। ब्रह्म से रत्ती भर भी मेरा स्वरूप कम नहीं है। ब्रह्म मुझ में है, मैं ब्रह्म में हूँ, क्योंकि अब बचा ही नहीं दूसरा। तो ये कहने में भी अब उसको कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं नहीं है, संसार नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। तो ये अवस्था जब जब अंदर अवस्था ये आएगी हमारे, तो तब जीने का आनंद आएगा। क्योंकि वो जीवंतता जो हम जन्म मृत्यु के हिंडोले में झूल रहे थे, वो जीवंतता मनुष्य के अंदर पहली बार उसने उस जीवन को देखा है, जहाँ मृत्यु नहीं है, अंधकार नहीं है, द्वंद नहीं है, शरीर का कोई बंधन नहीं है। पांच तत्व का जो हमारे अंदर विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खाली हो गए। और उस खाली का जो जो आनंद है, जब जब कोई भाव ना विचार ना कुछ भी हमारे अंदर, द्वंद नहीं है, तो वो खाली में जो संगीत परमात्मा का शब्द धुन बजती है, उसको इतना स्वीट वॉइस, बाहर का कोई भी रस उसको प्रभावित नहीं करता है। आकर्षण के सारे नियम खत्म हो गए। जो लुभावने दृश्य थे, स्त्री पुरुष मकान बैंक बैलेंस, ये समझ में आ गई बात। अब ये खींचते थे जो संसार अपनी तरफ, अब ये माया खींचती नहीं है, क्योंकि वो काल देश से न्यारा है और काल देश से ऊपर चला गया, जहाँ जीवन और मृत्यु के हिंडोले में मनुष्य झूलता है। तो जो जानता है वो उसमें अपने स्वभाव स्वरूप में स्थिति प्रज्ञ होकर ठहर जाता है।
उसे ये नहीं है किसने क्या कहा, क्यों कहा, सब अपनी अवस्था के बारे में बोल रहे हैं। कहा ना कि साध सभी भले अपने अपने ठोर, लेकिन सच्चा साधक कौन है? जिसने स्वयं को जाना है, मैं कौन हूँ। स्वयं को जानना क्या है? शरीर मन इंद्रियों से ऊपर की जो अवस्था है। कहा ना कि तुम उसको शरीर से नहीं जान सकते, ये शरीर को कष्ट दोगे तो भी नहीं जानोगे, क्योंकि वो शरीर के भीतर बैठा है, तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, फिर परमात्मा को कैसे पाओगे? मन से ढूंढोगे तो विचार में खो जाओगे, तो फिर भी आप भूल जाओगे, कैसे विचारों से कैसे पकड़ोगे? वो ऐसा होता है। अपनी मर्जी से परमात्मा बना लोगे, रंग रूप भेद अपने अपने तरीके से प्रकट, आपका बनाया हुआ परमात्मा होगा वो। फिर बुद्धि का विश्लेषण करोगे, किसी से सुन लोगे, किसी के पढ़ लोगे, तो फिर उसका एक पैमाना तय कर लोगे, परमात्मा ऐसा होगा। लेकिन जब मन इंद्रिय और बुद्धि से पार अपनी सूरत जो पहुंची ब्रह्म में, तो रहस्य खुला कि वो ना शरीर में है, ना मन में है, ना बुद्धि में है, वो पहले से ही है। मेरे शरीर बनने से पहले भी था और शरीर मिटने के बाद भी रहेगा। तो उस अवस्था को जो जीते जी जान लेता है, फिर वो जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेता है, क्योंकि अब शरीर का अब बुद्धि चलती नहीं है, मन दौड़ता नहीं है, शरीर में ठहर गया, तो सब इंद्रियां स्वस्थ होगी, निर्मल होगी, माया देश से खाली हो गई, पूरा शरीर हल्का हो गया, एक फूल की तरह हो गया, पूरा मन शरीर आत्मा एक दर्शन हो गया पूरे सृष्टि में, एक तत्व दर्शन हुआ। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, अब कौन कहे, किससे कहे? उस निरहंकारिता में फिर प्रेम से प्रकट वो सत शब्द निकलते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं। सत्संग की गंगा बहती है, यानी उस दृष्टि से, अभेद दृष्टि से प्रकट हुए शब्द, अब शब्द प्रकट हो रहे हैं। पहले तो ये हमने जितना ज्ञान बाहर से लिया है, किसी ने कबीर को पढ़ लिया, कबीर को गाने लगे, किसी ने जड़ को पढ़ लिया, जड़ का विस्तार करने लगे, चेतन को पढ़ लिया, पढ़ा सुना जितना भी, चाहे वो कितने ही बड़े से बड़े संत ने बोला है, ठीक है, वो सार्थक है, सुनने योग्य है, आचरण में लाने योग्य है, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब भी होगा उस पे चल के होगा, अमल करने पे होगा, अपने स्वरूप में स्थिति प्रज्ञ होने से होगा। वो जब भी होगा आपके भीतर होगा, कोई दूसरा आपको ना ज्ञान दे सकता है, ना ध्यान दे सकता है, ना ब्रह्म बता सकता है। केवल और केवल इशारा मात्र है। और जब खोज होगी, वो तड़फ अंदर पैदा होगी, वो जिज्ञासा अंदर पैदा होगी, मैं कौन हूँ। तब साधक ढूंढता है अपने भीतर और अनुसरण करता है संतों का, खोज करता है अपने भीतर, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिरी कैलाश हूँ, तेरे भीतर मेरी बैठक, आंख से तू देख ले, मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। देखो पूरा स्पष्ट कह दिया, मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश, मैं आकाश में भी नहीं हूँ, मैं पृथ्वी में भी नहीं हूँ, तो कहाँ है? मेरे घट में है वो। तुम ढूंढते ढूंढते जब स्वयं की खोज हुई, तो रहस्य पता चला, चेतना निर्बंध हुई, खाली। जब तक शब्दों का जाल है, या कहीं भी आप बंधे हुए हैं, कहीं, तभी कहा ना कि गुरु भी बंधन है। कौन सा गुरु? अगर आप शरीर को गुरु मानते रहे, तो फिर गुरु में फंस जाओगे। तो गुरु ज्ञान है जो अंधकार को दूर कर तुम्हारे भीतर, गुरु को प्रकट करता है, तुम्हें भीतर का रहस्य देता है। और जो भीतर अपने जुड़ गया, वो धीरे धीरे प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से भरता है। गौतम बुद्ध कह रहे, आपो दीपो भवो। आपो दीपो कौन सा? यानी तुम्हारे अंदर वो चेतना की ज्योत निरंतर जल रही है। उस चेतना के प्रकाश में खड़े होकर गुरु के साथ चलो, गुरु के वचनों के साथ चलो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फलो। धीरे धीरे मन का मैल दूर होगा, हमारे संस्कार तिरोहित होंगे, धारणाएं रिक्त होंगी, पढ़ा सुना सब खाली होगा, और हम शरणागति की स्थिति में आएंगे। जब शरणागत होंगे, जब असहाय होंगे कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, मेरी बात तो नहीं बनी, ये दुख सुख मुझे फिर भी संसार के नहीं छोड़ते, आखिर क्या है वो रहस्य? कौन सा रहस्य है जो सतगुरु ने बताया है कि तुम्हारे भीतर ना दुख है, ना सुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना दिन है, ना रात है, ना स्त्री है, ना पुरुष है? ऐसा क्या है मेरा स्वरूप?
वो और चोट लगती है अंदर, बहुत गहरे से चोट लगते लगते जैसे तरासा जाता है, एक सुनार तरासता है गहने बनाने के लिए, सोने के आभूषण बनाता है तो कितना तप आता है, ऐसे ही साधक तप तप के जर्जर हो जाता है। और ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, जहां तक बुद्धि की सीमा है, बुद्धि की सीमा लड़ते 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 बैठ गया, हार गया। और जब हार गया तो गिर गया, समर्पित हो गया। और उस समर्पण में घटना घटती है, छलांग लगती है। समाधि कहो, समाधान कहो, सत्य का प्रकट हो जाना कहो, मालिक का अवतरित हो जाना कहो, कुछ भी नाम दो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये आपने अपने सबके भाव हैं। उसको फिर मन को यंत्रवत सहारा लेकर फिर गाया है अपने अंतिम श्वास तक, जैसा जैसा जिसका भाव था। लेकिन उसने गाया है जब उसका स्वाद अंदर आया है, राम रस पी लिया जिसने। अब यहाँ का जितना कूड़ा करकट था मन के अधीन, वो खाली हुआ और उस राम रस में डूब कर उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की वाणी प्रकट हुई है। तो बिना जाने कहना ऐसे ही है। एक जिज्ञासा होनी चाहिए, साधक को शरणागत होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। कभी भी उस भाषा का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें जब तक हम सत्य को अपनी आंख से ना देख लें, उसमें डूब ना जाए, समर्पित ना हो जाए, तब तक बहुत नीवा रहो, सिर झुका कर रहो, मालिक तेरी कृपा, मालिक कृपा करो करुणा निधान, कृपा करो करुणा निधान। मैंने सुना है तूने लाखों को तारा, मुझे भी तारो मेरे करुणा निधान। इतनी पुकार अंदर में जब हृदय और वाणी एक हो जाए तो वो सुनता है मालिक, वो सुनता है। और जब ही सुनता है जब तुम्हारे अंदर एक भाव, एक विचार रहे और उसकी मांग अंदर से तीव्र रहे, तो वो मालिक सहज में सुन लेता है। और धीरे धीरे हमारा मन खाली होकर आत्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है और शांति आ जाती है, चैन मिल जाता है, सुख मिल जाता है, प्रेम आनंद, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि अब खाली में कुछ और है ही नहीं है, तो प्रेम ही प्रेम है, जिधर देखते हैं उधर प्रेम ही प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ से जाना सच्चाई है, सब रहस्य खुल गया कि मेरा समय यहाँ कितनी देर का है, मुझे कितने दिन ये रहे, सारे भेद खुल जाते। क्या ना, पर्दा हटा, बात खत्म हुई। पर्दा, जब तक पर्दा था ये मन का मेरे अंदर, तब तक ये रहस्य था। और जैसे ही पर्दा हटा, मुझे पता लगा कि मैं यहाँ चंद दिनों का मेहमान हूँ, मुझे यहाँ से चलना है। तो फिर वहाँ वो इतना ही शब्द बोलता है जितना उसने जाना है। कहा ना कि जब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो गुरु के बहना। क्योंकि बाहर का गुरु तुम्हें इशारा करता है, भीतर का गुरु तुम्हारा प्रकट सत्य है। जिस दिन भीतर का गुरु पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तुम कहने योग्य हो गए, तुम्हें अधिकार मिलेगा, स्वयं अधिकार देगा वो। फिर अधिकार मांगना नहीं पड़ता कि मुझे कहना है, मुझे कहना है। ये प्रकृति का नियम है, कहना ही पड़ेगा, जो लिया है लौटाना ही पड़ेगा। ये लॉ ऑफ रेडिशन है उस मालिक की। तो जिसने पाया है उसने अंतिम श्वास गाया है। तो सब अपनी तरफ ध्यान दे, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखें कि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मुझे ये भी ना हो कि मैं कुछ जान गया हूँ, क्योंकि ये प्रश्न का उठना भी अहंकार है। क्योंकि जानने को है ही कुछ नहीं है, क्या जानोगे, मिलना है उसमें। और जो मिल गया वो खो गया, मिट गया, तो फिर कौन बचा कहने के लिए। तो ये भाव भी नहीं अंदर आता। कहना पहला कदम भी शरणागति और अंतिम कदम भी शरणागति। पहले बाहर के गुरु के प्रति समर्पित था, जिसने ज्ञान दिया, भीतर के गुरु का रहस्य बताया। अब पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि के प्रति धन्यवाद और समर्पण से भरा हुआ है, क्योंकि सब में वही है। एक ही रूप का दर्शन, सुबह शाम एक ही आंख खुलती है तो अपने मालिक का ही दर्शन करता है। तो संतों ने यहाँ कहा है, खुली आंख से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। अब जिस उद्देश्य के लिए साधना, सत्संग, गुरु का सानिध्य किया था, वो रहस्य खुल गया और गुरु में हो गया, यानी गुरु में मिल गया। तो बहुत नीवा रहें, समर्पण में रहें, उस मालिक से प्रार्थना करें, अंतर हृदय को निर्मल करें, उसमें बाहर की छाया को प्रवेश मत करने दें। जितना जाने उतना कहें, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मैंने कुछ जाना है। हम कुछ जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं, क्या जानेंगे।
ये संसार तो सदा सदा से हम जान ही रहे हैं, पढ़ सुन के तो हम यही है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, कितनी चांद पे पहुंच गए लोग, मंगल पे पहुंच गए, क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन जिसने स्वयं को जाना, मैं कौन हूँ, इसका अहंकार तिरोहित हो गया, वो ही वास्तविक जानना है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। तो स्वयं को निवारक के अपने ऊपर केंद्रित रहें, अहंकार मुक्त रहें, शरणागत रहें और उस मालिक की खोज करें। वो भीतर है, वो आपसे ज्यादा आपका इंतजार कर रहा है। तो बस हम एक ही बात को याद रखें, जब तक मन खाली नहीं होगा हम उसमें मिल नहीं सकते, क्योंकि मन के कारण हमारी आत्मा भारी है। आत्मा का कोई भार नहीं है। आत्मा सदैव परमात्मा के लोक से आई हुई है और वहीं वो मिलेगी, लेकिन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने मन से अपने आप को कुछ साबित करा हुआ है, कुछ बनाया हुआ है, कुछ भरा हुआ है। जैसे जैसे खाली हो जाएंगे तो उड़ जाएगी एकदम, जैसे चिड़िया उड़ जाती है, ऐसे उड़ के जहां से, वो तो इंतजार में है कि कैसे ही उसे मौका मिला और कैसे उड़े। तो यही जीवते जी मृत्यु को जानना है। जब समझ में आ जाए बात कि मेरी आत्मा निर्बंध होकर ऊपर चली गई, फिर जब आँख खुल के लौट कर आता है तो देखता है कि कोई बंधन है ही नहीं, मेरे माने हुए सारे बंधन थे, और माने हुए बंधनों से खाली हो तो आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी का जीवन मंगलमय हो। सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि आपको आपके स्वरूप में विलीन होने का परमात्मा की कृपा हो, सबको सबकी मंजिल मिले, सबका कल्याण हो। सबको मेरा प्रेम नमन। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम सब